यार इतना टाइम हो गया, ये आई क्यों नहीं अभी तक? आ गई। यार ये इतने गुस्से में क्यों लग रही है? क्या हुआ, गुस्से में हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा, वैसे गुस्से में बहुत क्यूट लग रही हो आप। तुम चुप रहो, तुमने जो कल किया ना उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया? व्हाट्सएप पे बस दोस्तों के साथ डीपी डाली थी, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने शादी कर ली हो। डीपी पर तुम्हारी भाभी की फोटो थी और तुम कह रहे हो बस। भाभी? ओए भाभी नहीं है, वो मेरी मम्मी की सहेली की लड़की है और इतनी जल्दी भाभी बना दिया तुमने उसे मेरी। अच्छा, तुम ज्यादा मजाक मत करो वरना यहीं पे छोड़ के चले जाऊंगी, फिर करते रहना दोस्ती। दोस्त न बनाऊं तो क्या करूं? तुम कौन सा हमेशा मेरे साथ रहती हो, जब देखो अपनी रील्स बनाती रहती हो। हाँ तो क्या करूँ, रील तुमसे तो अच्छी है, कम से कम मुझे धोखा तो नहीं देती है। हाँ तो मैं कौन सा केबीसी का सवाल हूँ जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ? तुम केबीसी का सवाल नहीं, सीआईडी का केस हो जो सालों से सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ फिर भी तुम्हें पसंद हूँ ना। पर गुस्सा भी तुम पे उतना ही आता है जितना प्यार आता है, समझे? चलो कुछ तो अच्छा निकला आज तुम्हारे मुंह से। हाँ, पर अच्छे भी डराने लगते हैं आजकल। पर आप तो डराते हुए भी क्यूट लग रही हो। अब ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, कल तुम्हारी मम्मी ने मुझे ताने मारे थे, भूल गए क्या? अरे यार मम्मी की तो आदत है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती हैं, तुम बस एटीट्यूड कम दिखाया करो थोड़ा। मैं एटीट्यूड नहीं दिखाती, तुम अपनी मम्मा से बोलो वो अपना एटीट्यूड कम करे, मैं तो वैसे भी एंजल हूँ। अपने आप को एंजल बोल रही हो? तीखी मिर्च की तरह हो तुम। अच्छा, और तुम तो बिस्किट की तरह हो, चाय में डालते ही पूरा घुल जाते हो। यही तो केमिस्ट्री है अपनी, तुम स्पाइसी और मैं स्वीट, मिलकर बनता है परफेक्ट टेस्ट। टेस्ट टेस्ट तुम्हारे दोस्त करते हैं, मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी जिंदगी की फोर्थ ऑप्शन हूँ। फोर्थ ऑप्शन? जितनी प्रायोरिटी मैंने आपको दी है ना उतनी कभी किसी को नहीं दी। मेरे दिल की तो सिर्फ एक ही क्वीन है, वो भी सिर्फ आप हो। हाँ, तुम यही अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझे 2 मिनट में मना लेते हो। हाँ तो अब मान भी जाओ ना, और वैसे भी मैंने तुम्हें मना ही लिया है। अब ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो वरना इसी पार्क में मैं तुमसे जॉगिंग करवाऊंगी। जॉगिंग करवाओगी और खुद तो मेरे साथ चला नहीं जाता। क्यों, आपको क्या लगता है मैं सिर्फ क्यूट हूँ? आपके पीछे दौड़ भी सकती हूँ। हाँ तभी तो मैं आज तक बचा हुआ हूँ। अब बैठ ही रहोगे क्या? हम लोग पार्क में आए हैं, चलो घूमते हुए बात करते हैं। ठीक है चलते हैं। फाइनली तुम तो बहुत जल्दी मान गई, मुझे तो लगा था ये झगड़ा 2-3 घंटे चलने वाला है। वैसे मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए बता दूं कि मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। ऐसे पार्क में तुम्हारे साथ घूमने का मतलब ये मत समझना कि मैं कल की बात भूल गई हूँ। अरे यार तुम कभी मानोगी भी नहीं, जब देखो हमेशा इल्जाम लगाती रहती हो। जब गलती तुम्हारी होती है तभी इल्जाम लगाती हो, और जब मेरा बात करने का मन नहीं करता तब भी तुम सामने आ जाते हो। इसका मतलब अब मेरी शक्ल से भी प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, पता नहीं क्यों इतनी क्यूट लगती है, सही से गुस्सा भी नहीं आता है मुझे। ओए होए, अब तू भी मानती है ना मैं भी क्यूट हूँ। तुम्हारी यही हरकतें मुझे कंफ्यूज कर देती है, पहले झगड़ा करते हो फिर हंसाते हो, बाद में इमोशनल कर देते हो। और तुम किसी से कम हो क्या? सुबह को गुड मॉर्निंग बोलती हो, दोपहर को ब्लॉक कर देती हो, शाम को कॉल करती हो और रात में बोलती हो तुम बदल गए हो। तो तुम भी तो बदल गए हो ना, पहले दिन में 5 बार मिस यू बोलते थे, अब तो रिप्लाई करने में भी घंटा लग जाता है। हाँ तो अब मिस नहीं करता, सीधे तुमसे मिलने आ जाता हूँ। और जब तुम नहीं आते हो तब तो मैं सिर्फ तुम्हें याद करती हूँ ना। मैं तब भी तुम्हें याद करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम नाराज होगी, इसलिए तुम्हें स्पेस चाहिए होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, चुप रहने का मतलब दूरी नहीं होता। तो आज के बाद हम दोनों चुप नहीं बैठेंगे, झगड़ा हो या प्यार, एक दूसरे से सब बातें शेयर करेंगे। डील? डील? वैसे ये हाथ पकड़ने की डील और लंबी हो सकती है क्या? नहीं, चलो पार्क से बाहर चलो वरना गार्ड आ जाएगा। मुझे कोई ऐसे पार्क से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास Z+ सिक्योरिटी है, जो कि तुम हो। बस, तुम्हारे जोक्स बहुत खराब होते हैं। खराब होते हैं तो क्या हुआ? तुम्हें तो हंसी आई जाती है ना। हाँ, आई जाती है, क्योंकि तुम्हारे फालतू जोक सुनाते हुए तुम भी अच्छे लगते हो। अच्छा, फिर झगड़ा क्यों करती हो? क्योंकि तुम मेरे अपने हो और जो अपना होता है उसी पे हक जताया जाता है। अच्छा सच में? हाँ। हाय, मेरी होने वाली बीवी कितनी क्यूट है। एक बात पूछूं क्या आपसे? हाँ पूछो। जब आप मुझसे गुस्सा होती हो ना तो ऐसा लगता है कहीं मैं आपको खो ना दूं। और आप जब मुझे हर्ट करते हो ना तब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे पास कभी थे ही नहीं। आपकी एक एक बात मुझे याद है जो आपने सीरियसली भी नहीं बोली थी, क्योंकि आपका एक एक लफ्ज मेरे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो रुक जाती हूँ, फिर मेरा दिल कहता है एक बार और यकीन कर लो। यकीन मत करो, लेकिन एक बार मेरी आंखों में देखो, इनमें झूठ नहीं डर है आपको खोने का। पागल हो तुम, बस तुम्हारी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं। ये कोई जीत नहीं है, ये आपके लिए प्यार है जो दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है। और ठहरी मैं जो हर दिन आपको एक नई शर्त पे माफ करती हूँ। हाँ वो तो है, वैसे आज के लिए क्या शर्त है मैडम? आज की शर्त ये है, पार्क छोड़कर घर पर चलो, मम्मी से मिलना है। घर? वो भी अभी? हाँ, तुम इतना प्यार जताते हो, अब दिखा भी दो। चलो फिर आज अपनी होने वाली सासू माँ को भी इम्प्रेस कर ही लेते हैं। अम्मी तासुक पर पहली बार भरोसा नहीं यकीन हो गया है। हाँ वो तो होना ही था, सच्चा प्यार ऐसा ही होता है।
अब चले क्या, सासू माँ से शादी की बात भी करनी है। मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? लगता है आंटी घर पे नहीं है। तो शायद मम्मा भाभी के घर पे होंगी। हम एक काम करते हैं, छत पे चलते हैं, तब तक मम्मा भी आ जाएंगी। वाह यार, क्या मस्त हवा चल रही है इधर। अच्छा अमित, वैसे तुमने कभी सोचा है अगर हम कभी मिले ही ना होते तो तुम्हारा क्या होता? तो मेरा क्या होता, तो मैं जरूर कोई से मेंटल हॉस्पिटल में होता और डॉक्टर मुझसे पूछते ना कि क्या तकलीफ है, तो मैं उन्हें बताता एक लड़की थी जो मुझे कभी मिली ही नहीं। तुम तो पूरे फिल्मी हो। आपसे तो कमी हूँ, क्योंकि आप तो मेरे लिए चांद से भी प्यारी हो। चांद से भी प्यारी? और अगर मैं एकदम से गायब हो जाऊं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको ढूंढने में लगा दूंगा, पर कभी हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल पागल हो तुम। आपको ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ मैं, बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना। सच में अमित, आपके जैसा कोई नहीं। और मैं आपके बिना कुछ नहीं। चलो आज एक प्रॉमिस करते हैं। कैसा प्रॉमिस? जब भी हमारा झगड़ा हो और मैं आपसे बोलूं सब खत्म, तब भी आप मुझे ऐसे ही प्यार करना और अपने से दूर कभी जाने मत देना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा और अपने से दूर आपको कभी जाने नहीं दूंगा। गेट खुला है, लगता है सोना आ गई क्या? सोना, सोना। लगता है शायद मम्मा आ गई। चलो नीचे चलते हैं। तू इसे क्यों लेके आई है साथ में? आंटी मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती हो, पसंद और भरोसे में फर्क होता है बेटा। लेकिन मुझ में ऐसी क्या बुराई है? मैं कौन सा सोना के लिए गलत हूँ? तो सही भी तो साबित नहीं हुए हो। तुम एक अच्छे लड़के हो, पर अच्छा होना काफी नहीं होता। अगर सोना आपके बिना फैसला नहीं लेती है तो वो आपसे डरती है, प्यार नहीं करती। क्या मतलब? आंटी अगर आप सोना का फैसला नहीं मान रही हो तो आप उसकी खुशियों का गला घोट रही हो। और वो फैसले गलत निकले तो मैं कभी भी सोना को उसकी गलती का एहसास नहीं होने दूंगा। उसे इतना प्यार करूंगा कि उसे कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसने मुझसे शादी करके कोई गलती की है। आंटी मैं आपकी बातों को गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेके सोना के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आंटी आप एक बार मुझ पे भरोसा तो करो, सोना से बहुत प्यार करता हूँ मैं, उसका एक आंसू भी नहीं बहने दूंगा मैं। बेटा मैं माँ हूँ उसकी, लेकिन आजकल का माहौल देख कर मुझे डर लगता है समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं सोना को और तुम्हारे प्यार को देख कर बहुत खुश हूँ। अब मैं भरे समाज के सामने गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसने अच्छा और एक ईमानदार लड़का चुना है। थैंक यू सो मच मम्मा, मुझे और अमित को समझने के लिए। काश आपकी जैसी मम्मा हर किसी को मिले। बेटा तुम भी इधर आओ। बेटा आज से सोना की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, खुश रखना इसे। बिल्कुल अम्मी जी, जैसे आपने सोना का ख्याल रखा है मैं कोशिश करूंगा उससे ज्यादा उसका ख्याल रख सकूं। तो भाई अब क्या शादी देख के ही जाओगे? मम्मा ने मना करा है स्क्रिप्ट में शादी दिखाने के लिए। राम राम जी। तो अगर आपको हमारी ये छोटी सी प्यारी सी नोकझोंक वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।